बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं भारत का भूगोल और भारत के भूगोल से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं देर न करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। मेघालय राज्य की स्थापना कब हुई? 1971, 1972, 1975, 1977। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1972 में मेघालय राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। इस उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में मेघालय दिवस मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल का कूच बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? ए. सूती वस्त्र उद्योग, बी. सिल्क उद्योग, सी. पेट्रोलियम उद्योग, डी. कांच उद्योग। तो ये पश्चिम बंगाल का कूच बिहार प्रसिद्ध है सिल्क उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है, सिल्क उद्योग। प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोदई कनाल कहाँ पर स्थित है? ए. नीलगिरी की पहाड़ियाँ, बी. पलानी पहाड़ियाँ, सी. इलायची पहाड़ियाँ, डी. जवादी पहाड़ियाँ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पलानी पहाड़ियाँ। यह है पलानी पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु में स्थित हैं। इसकी सबसे ऊंचाई जो है समुद्र तल से 1800 से लेकर के 2500 मीटर की ऊंचाई पर दक्षिण पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडमान और निकोबार द्वीप किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं? ए. अरकान योमा, बी. पेगु योमा, सी. अक्साई चीन और डी है तिएन शान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अरकान योमा। ये श्रृंखला म्यांमार से शुरू होती है और यह श्रेणी उत्तर पूर्व भारत के साथ बंगाल की खाड़ी तक जलमग्न अवस्था है। सोनापानी लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए. मेघालय, बी. मिजोरम, सी. नागालैंड, डी. अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय राज्य में स्थित है सोना जल विद्युत परियोजना। और ये 1922 में इसको अंग्रेजों ने पहली बार कमीशन किया था। इसकी उत्पादन क्षमता 1.54 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। गंगा के विशाल मैदान, गुजरात, असम। उपरोक्त में से किस स्थान पर प्रचुर मात्रा में शैल गैस के भंडार पाए गए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। ऊपर से जो 1, 2, 3 तीनों हैं, गंगा के विशाल मैदान, गुजरात और असम, तीनों में शैल गैस के भंडार प्रचुर मात्रा में पाए गए। हथकरघा एवं हस्तकला के समूह किस राज्य में सर्वाधिक हैं? ए. उत्तर प्रदेश, बी. महाराष्ट्र, सी. ओडिशा, डी. पश्चिम बंगाल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में हथकरघा एवं हस्तशिल्प के कार्य आज भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। तूतीकोरिन बंदरगाह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए. तूतीकोरिन एक कृत्रिम बंदरगाह है। बी. दूसरा जो है तूतीकोरिन दक्षिण भारत के एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो अमेरिका के लिए साप्ताहिक कंटेनर सेवा प्रदान करता है। अब इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2
केवल एक और दो, दोनों और कोई भी नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। दूसरा मतलब तूतीकोरिन दक्षिण भारत के एक ऐसा बंदरगाह है जो अमेरिका के लिए साप्ताहिक कंटेनर सेवा प्रदान करता है। कृत्रिम बंदरगाह भी है। दूसरा सही है। गिर केसर को भौगोलिक विशिष्ट पहचान दी गई है। यह किसकी प्रजाति है? ए केसर, बी मिर्च, सी आम और डी सेब। तो गिर केसर जो है आम की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आम की एक प्रजाति है और गुजरात के गिरनार की पहाड़ियों की तलहटी में मुख्य रूप से उगाई जाती है। आम की यह प्रजाति 1931 में जूनागढ़ के वजीर द्वारा वंथाली में पहली बार उगाई गई थी। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? ए लखनऊ, बी पुणे, सी वाराणसी, डी भोपाल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में स्थित है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बनारस में स्थित है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2005 में की गई थी। निम्नलिखित में से ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड कहा जाता है? ए राष्ट्रीय उच्च मार्ग 221, बी राष्ट्रीय उच्च मार्ग 222, सी राष्ट्रीय उच्च मार्ग 223 और डी है राष्ट्रीय उच्च मार्ग 224। तो इसका सही ऑप्शन है ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड कहा जाता है किसको? ऑप्शन नंबर सी सही है, राष्ट्रीय उच्च मार्ग 223। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित भी है और यह राष्ट्रीय उच्च मार्ग माया बंदर से शुरू होकर पोर्ट ब्लेयर से होते हुए चिरिया टापू तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। तो ये स्थित है इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी सही है, हरियाणा के झज्जर जिले में है और यह परियोजना कोयले पर आधारित है। इस प्रोजेक्ट में 500 मेगावाट की इकाइयां हैं, 3 इकाइयां हैं, 500 मेगावाट की 3 इकाइयां हैं। साहिवाल निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? ए ऊंट, बी मवेशी, सी भैंस, डी भेड़। तो ये जो प्रजाति है वो मवेशियों की एक प्रजाति है और साथ साथ दुधारू पशुओं की प्रमुख नस्ल है। इसकी शुरुआत पाकिस्तान के पंजाब में साहिवाल जिले में हुई थी, इसी कारण इसका नाम साहिवाल पड़ गया है। रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया किस स्थान पर स्थित है? कोच्चि, कोड़े, कसरागोड, कोट्टायम, कन्नूर। तो ऑप्शन सही है सी कोट्टायम। ऑप्शन नंबर सी कोट्टायम। रबड़ बोर्ड स्थापना रबड़ अधिनियम 1947 द्वारा की गई थी। इस बोर्ड का मुख्यालय केरल के कोट्टायम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है? ए हडसन उच्च भूमि, बी रॉकी पर्वत, सी सेवेरनी द्वीप, डी सियाचिन ग्लेशियर। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सियाचिन ग्लेशियर। ये जम्मू कश्मीर सीमा पर भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित सियाचिन ग्लेशियर को थर्ड पोल अथवा तीसरा ध्रुव कहा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर की विषम जलवायु के कारण ही इसे थर्ड पोल हम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली,
मेकॉन लिमिटेड रांची, हिंदुस्तान स्टील वर्क कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कलकत्ता, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड बोकारो। तो इसका सही आंसर है फेरो, ये ऑप्शन नंबर डी सही है, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड बोकारो। ये छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूट्यूब के चैनल्स की भीड़ में आपका यह प्यारा चैनल कहीं खो जाएगा।